जय हिंद, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं चुनाव का परिणाम आने के बाद अब सबकी निगाहें बिहार मंत्रिमंडल पर टिकी हुई हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायने में यादगार रहेगा, इतिहास के पन्ने में ये दर्ज भी होगा। इस बार एनडीए बिहार में 202 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रही है। आपको बताएं कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में इस बार एनडीए का जो प्रदर्शन है वो बहुत जबरदस्त रहा है। यानी एनडीए जो है वो 202 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रही है। अब जब चुनाव परिणाम आ गया है, 19 नवंबर को बिहार विधानसभा जो 2020 में गठित हुई थी उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बिहार में 2020 में जो लोग चुनाव जीते थे अब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जो नए विधायक चुनकर आए हैं वो अब नए सदन का गठन करेंगे और इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल भंग करने की अनुमति दे दी है। कल नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले और उसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण कब होगा। तो अब इस बात पर से पर्दा हट चुका है। 20 तारीख यानी 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में सबसे खास बात होगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। आपको बताएं कि सबको निमंत्रण भेजा जाने लगा है। तैयारी जो है व्यापक पैमाने पर चल रही है। पटना के गांधी मैदान में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली ब्लास्ट के मद्देनजर इस बार पुख्ता व्यवस्था पटना के गांधी मैदान में किया है। जो लोग शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे उनको पास निर्गत किया जाएगा। बिना पास का कोई गांधी मैदान में एंट्री नहीं ले पाएगा। अब जो विषय है जिसको बिहार की जनता देखना चाहती है, सुनना चाहती है कि आखिर नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने जा रहे एनडीए की सरकार के जो मंत्री बनने जा रहे हैं उसमें कौन कौन मंत्री होंगे। तो आपको बताएं कि जो फॉर्मूला तय किया गया है एनडीए में, जिस फॉर्मूले पर नए मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है वो फॉर्मूला जो है उसमें बीजेपी के 15 मंत्री बनाए जाएंगे। आपको बताएं कि बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ा घटक दल है। दूसरे नंबर पर जदयू है। जदयू से 14 मंत्री बनाए जाएंगे। साथ ही साथ 19 विधायकों वाली लोजपा रामविलास से 3 मंत्री बनाए जाएंगे। आपको बताएं कि हम सेकुलर जीतन राम मांझी की पार्टी से 1 मंत्री और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 मंत्री बनाए जाएंगे। कुल 34 मंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में होंगे। इसके अलावे 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे, उप मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। तो हम एक बड़ी खबर मीडिया सूत्र, हमारे सूत्र और बिहार के पॉलिटिकल सूत्र पर आपको बताएं कि डिप्टी सीएम 1 की कुर्सी सम्राट चौधरी के पास रहेगी। इस बात पर मुहर लग गई है, कोई किंतु परंतु नहीं है। यानी सम्राट चौधरी बिहार के फिर से डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। तारापुर से इस बार सम्राट चौधरी विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं। सम्राट चौधरी जो हैं भाजपा में अब बड़े कद के, बिहार में सबसे बड़े कद के नेता बन गए हैं। भाजपा में कौन कौन मंत्री बनेगा इसको लेकर सोमवार की देर रात सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी कोर कमेटी के वो 10 बड़े चेहरे शामिल हुए जो बीजेपी में, बिहार बीजेपी में बड़ा कद के नेता के तौर पर स्थापित है। एक एक नाम पर विचार किया गया। जातीय समीकरण, सियासी समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही साथ आपको बताएं कि जो इस बार का बिहार विधानसभा में जो जनादेश आया है उसको ध्यान में रखकर सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की योजना है बीजेपी की। लेकिन हम आपको बताएं कि जो सूची आई है जदयू की तरफ से, जो मंत्री बनना जिनका फाइनल हो गया है, उसमें पहला नाम है विजय चौधरी का।
अब बताया कि विजय चौधरी जो है सराय रंजन से लगातार चुनाव जीतते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, निवर्तमान में बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और विजय चौधरी की कुर्सी जो है वो नंबर 2 की है। नीतीश कुमार के बाद जदयू के नीति निर्धारकों में विजय चौधरी नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त सहयोगी हैं। नीतीश कुमार के साथ छाया की तरह रहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारों में भी विजय चौधरी की चलती चली और विजय चौधरी ने जिन लोगों का अनुमोदन पार्टी आलाकमान से किया वो लोग चुनाव जीत कर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि विजय कुमार चौधरी का कद और पद बरकरार रहेगा। इसके बाद जो नाम है जदयू के तरफ से, टोटल 14 नाम जदयू के तरफ से सामने आए हैं, मीडिया में चल रहे हैं, पार्टी स्रोत भी इस पर हामी भर रहे हैं कि एकाध नाम जो है उसमें किंतु परंतु है, लेकिन अधिकांश नाम जो है इसमें वो फाइनल हो चुके हैं। दूसरा नाम है विजेंद्र यादव का। अब देखिए विजेंद्र यादव सबसे वरिष्ठ हैं, लगातार बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं, सुपौल से जीत कर आते हैं और इनकी वरीयता को देखते हुए विजेंद्र यादव भी जदयू कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरा नाम है श्रवण कुमार का। अब देखिए श्रवण कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं, नीतीश कुमार के खासम खास लोगों में शामिल हैं और ऐसे में श्रवण कुमार को भी हरी झंडी मिल चुकी है। चौथा जो नाम है ये इस नाम पर किंतु परंतु अभी चल रहा है, इसको कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन जो जदयू के स्रोत हैं वो बता रहे हैं कि जातीय संतुलन और पार्टीय संतुलन को देखते हुए अशोक चौधरी का भी मंत्री बनना लगभग फाइनल हो चुका है। देखिए अशोक चौधरी विधान परिषद के सदस्य हैं, उनकी बेटी शांभवी चौधरी जो है लोजपा रामविलास से समस्तीपुर की सांसद है और ऐसे में अशोक चौधरी एक ऐसा दलित चेहरा जिस पर नीतीश कुमार आंख बंद करके विश्वास करते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर इफेक्ट जो है वो अशोक चौधरी पर पड़ता हुआ दिखा बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब खबर है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अशोक चौधरी जो है वो मंत्रिमंडल में हो, तो अशोक चौधरी नए गठित होने जा रहे बिहार मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। इसके बाद नाम है लेसी सिंह का। अब देखिए धमदाहा से चुनाव जीतने वाली लेसी सिंह जो है निवर्तमान में खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। लेसी सिंह राजपूत बिरादरी से आती हैं और इस बार जदयू में राजपूत विधायकों की अच्छी खासी तादाद है। इसी कारण से चर्चा 2 मंत्रियों की है। पिछली बार जदयू कोटे से 2 मंत्री थे, जिसमें एक मंत्री सुमित सिंह थे जो चकाई से निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे और अल्पमत वाली नीतीश सरकार को समर्थन दिया था और ऐसे में जदयू ने अपने कोटे से सुमित कुमार सिंह को मंत्री बनाया था। इस बार सुमित कुमार सिंह चुनाव हार गए हैं। ऐसे में नए राजपूत चेहरे की तलाश है और इसमें जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो नाम है मांझी से चुनाव जीते पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह और गोपालगंज के बरौली से चुनाव जीते मंजीत सिंह का। अब देखिए रणधीर सिंह का जो आधार मंत्रिमंडल में बनता है कि रणधीर सिंह के चाचा केदारनाथ सिंह बनियापुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, उनके ससुर विनय सिंह सोनपुर से चुनाव जीते हैं और सारण प्रमंडल में राजपूत वोटरों पर प्रभुनाथ सिंह का इफेक्ट साफ देखने को मिला है। ऐसे में रणधीर सिंह को मंत्री बनाकर आने वाले दिनों के राजनीति के लिए जदयू जो है अपना रास्ता जो है साफ कर सकती है, यानी और मजबूत कर सकती है। आपको बताएं कि मंजीत सिंह या रणधीर सिंह 2 नाम है, इसमें से एक का मंत्री बनना फाइनल है। दोनों के अपने अपने आधार हैं। मंजीत सिंह के पिताजी ब्रजकिशोर सिंह मंत्री रहे, बैकुंठपुर से चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2015 में मंजीत सिंह आरजेडी जदयू के गठबंधन के उम्मीदवार थे और मिथिलेश तिवारी से चुनाव हार गए। 2020 में जदयू बीजेपी का गठबंधन हुआ तो ये सीट बीजेपी के पास गई, मिथिलेश तिवारी उम्मीदवार हुए और मंजीत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गए। ऐसे में फ्रेंडली फाइट हुई और ये सीट आरजेडी के पास चल गई। इस बार भी स्थितियां कुछ इसी तरह बन रही थी, पर आप सोचिए कि मंजीत सिंह कितने बड़े कद के नेता हैं कि उनके लिए बगल की बरौली सीट के लगातार चुनाव जीतने वाले राजपूत विधायक बीजेपी के राम प्रवेश राय का टिकट काट दिया गया और उनको वहां से चुनाव लड़वाया गया।
क्योंकि बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी लड़ रहे थे। और देखिए ये समीकरण फिट हो गया, बैकुंठपुर और बरौली तो एनडीए जीती ही, बगल की गोपालगंज सीट भी एनडीए जीत गई, भाजपा कोटे की सीट थी। तो ऐसे में मनजीत सिंह का भी दावा बनता है। लेकिन एक तीसरे राजपूत चेहरे हैं जिनकी भी चर्चा है, वो नाम है चेतन आनंद का। अब देखिए चेतन आनंद की मां जो है शिवहर से सांसद है। चेतन आनंद जो है वो नवीनगर से चुनाव कांटे की टक्कर में जीते हैं। पिता आनंद मोहन का प्रभाव है, लेकिन माना जा रहा है कि 2 ही राजपूत मंत्री बनेंगे, तो लेसी सिंह पर कोई किंतु परंतु नहीं। जदयू कोटे से दूसरा जो नाम है उसमें मनजीत सिंह, रणधीर सिंह और कहीं ना कहीं चेतन आनंद, तीनों के नाम की चर्चा है। एक का मंत्री बनना फाइनल है। अल्पसंख्यक कोटे से जमा खान का नाम जदयू कोटे से फाइनल है। मदन साहनी मंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, नाम फाइनल हो चुका है। महेश्वर हजारी, देखिए महेश्वर हजारी एक बड़ा चेहरा जदयू के, और महेश्वर हजारी भी इस बार के मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। एक नया नाम संतोष निराला, देखिए ये राजपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र बक्सर से जीत कर आए हैं। पिछली बार चुनाव हार गए थे। 2015 में बिहार के परिवहन मंत्री थे, नीतीश कुमार के गुडबुक में हैं। और इस बार जो ये संतोष निराला हैं वो चुनाव जीत कर आए हैं, और ऐसे में संतोष निराला को मंत्री बनाया जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखिए भूमिहार कोटे से विजय चौधरी के बाद जिस नाम की चर्चा अब फाइनल हो चुकी है, वो नाम है केसरिया से जदयू विधायक शालिनी मिश्रा का। अब देखिए महिलाओं में एक लेसी सिंह राजपूत बिरादरी से, और दूसरी जो है शालिनी मिश्रा। पिछली बार जो शीला मंडल को बनाया गया था, तो इस बार चर्चा है कि शीला मंडल की छुट्टी हो रही है नीतीश मंत्रिमंडल से, और शालिनी मिश्रा का नाम जो है पार्टी ने फाइनल किया है। इसके अलावा एक और काफी चौंकाने वाला नाम है, पहले भगवान सिंह कुशवाहा के नाम की चर्चा थी, लेकिन अब फाइनल हो चुका है कि जदयू के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और इस बार चुनाव जीते उमेश कुशवाहा, जंदाहा से चुनाव जीत कर आए हैं, उमेश कुशवाहा जो हैं वो जदयू कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं, नाम फाइनल हो चुका है। उमेश कुशवाहा के बाद बुलो मंडल, देखिए ये भी एक बड़ा चौंकाने वाला नाम है। बुलो मंडल जो है उन्हें भी मंत्री बनाया जा रहा है। तो विजय यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान, मदन सहनी, जयंत राज, महेश्वर हजारी, संतोष निराला, शालिनी मिश्रा, उमेश कुशवाहा, बुलो मंडल, रणधीर सिंह, मनजीत सिंह और चेतन आनंद में से कोई एक, ये जदयू का कोटा है। अब बात करेंगे लोजपा रामविलास की। तो देखिए लोजपा रामविलास के पास 3 सीटें, 3 मंत्री पद, और ऐसे में लोजपा रामविलास के जो नेता हैं चिराग पासवान डिप्टी सीएम की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने मना कर दिया है। कहा है कि आपको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और जो मंत्रालय मांग रहे हैं चिराग पासवान, उसमें भी हेल्थ, शिक्षा और एक और ग्रामीण कार्य विभाग, ऐसी चर्चा है। लेकिन मंत्री कौन बनेगा? तो देखिए लोजपा रामविलास का जो जातीय समीकरण है, इसमें सबसे ज्यादा राजपूत विधायक जीत कर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि राजपूत से एक मंत्री बनना ही बनना है। और इसमें नाम जो सबसे प्रमुखता से चल रहा है वो नाम है सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव जीत कर आए संजय सिंह, और डेहरी से चुनाव जीत कर आए सोनू सिंह की। दोनों की इस बार पहली बार बिहार विधानसभा में एंट्री हुई है। दोनों के अपने अपने आधार हैं, पर क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से जो मामला फिट बैठ रहा है सोनू सिंह का बैठ रहा है। जो डेहरी का इलाका है, जिस इलाके से सोनू सिंह आते हैं, महागठबंधन का गढ़ है, और ऐसे में सोनू सिंह जिस इलाके से चुनाव जीत कर आए हैं उस इलाके से अब उनका प्रतिनिधित्व फाइनल लग रहा है, तो सोनू सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। राजू तिवारी, देखिए राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास के, और ऐसे में उनका भी मंत्री बनना फाइनल है, कोई किंतु परंतु नहीं है। एक और नाम देखिए, जिस जाति की राजनीति चिराग पासवान करते हैं, संजय पासवान। अब देखिए संजय पासवान भी मंत्री बनेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की।
तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 4 विधायक और ऐसे में 1 मंत्री पद। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो सासाराम से चुनाव जीती हैं, उनका मंत्री बनना फाइनल है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो उनकी पत्नी है कुसुमलता कुशवाहा, वो मंत्री बनेंगी, ये फाइनल है। बात करें अब जीतन राम मांझी की पार्टी की, तो जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी। उसके प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार टेकारी से चुनाव हार गए हैं, बावजूद इसके 5 विधायक हैं। अब ऐसे में चर्चा कई नामों की, लेकिन आपको बताएं कि इन 5 विधायकों में से कोई मंत्री नहीं बन रहा है। एक जो मंत्री पद है वो एमएलसी बेटे हैं जीतन राम मांझी के, संतोष सुमन उर्फ संतोष मांझी, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, निवर्तमान मंत्री हैं। उनको मंत्रालय चेंज करने की चर्चा है कि इस बार उन्हें बेहतर पोर्टफोलियो वाला मंत्रालय चाहिए, और ऐसे में संतोष सुमन भी मंत्री बनने जा रहे हैं। अब बात करेंगे बीजेपी की। देखिए, बीजेपी कोटे से जो मंत्री बनने हैं, 15 मंत्री बनने हैं, लेकिन जो चर्चा है कि इन 15 मंत्रियों में 7 नए मंत्री बनेंगे। कई पुराने दिग्गजों का पत्ता साफ हो सकता है, और बीजेपी अपना पत्ता नहीं खोल रही कि ये जो 15 नाम हैं, इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा, अब इसकी चर्चा हो रही है। बीजेपी से सबसे ज्यादा राजपूत विधायक जीत कर आए हैं, तो चर्चा ऐसी भी है कि इस बार, पिछली बार भूमिहार बिरादरी को डिप्टी सीएम दिया गया था, तो इस बार राजपूत बिरादरी से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कई नामों की चर्चा है, जिसमें नीरज कुमार बबलू का नाम सबसे ज्यादा प्रमुखता से चल रहा है। पिछली बार बीजेपी कोटे से संतोष सिंह एमएलसी को मंत्री बनाया गया था। खबर है कि इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। पिछली बार राजपूत कोटे से मंत्री बने नीरज कुमार बबलू के नाम की चर्चा डिप्टी सीएम के लिए भी है और मंत्रिमंडल के लिए भी है। साथ ही साथ राजू सिंह के नाम की भी चर्चा है कि राजू सिंह को भी मंत्री बनाया जाएगा, जो पिछली बार मंत्री रहे हैं। अब पिछली बार 3 मंत्री थे, इस बार इनकी संख्या 4 हो सकती है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको बताएं कि ब्राह्मण कोटे से कौन मंत्री बनेगा, तो देखिए 2 नाम हैं ब्राह्मण कोटे से जिनका मंत्री बनना फाइनल है। एक नाम है मंगल पांडे का। हालांकि अगर जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बिहार के नए जातीय जनगणना के अनुसार और पार्टी में अपने पद, पावर और पार्टी के समर्पण को देखते हुए जो बिहार के निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनको भी अपग्रेड किया जा सकता है, यानी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन नीतीश मंत्रिमंडल में मंगल पांडे रहेंगे, ये फाइनल है। बैकुंठपुर से चुनाव जीते मिथिलेश तिवारी संगठन के हैं, बड़े चेहरे हैं। 2015 में पहली बार विधायक बने, 2020 में चुनाव हारे, 2024 में बक्सर से अश्वनी चौबे का टिकट काटकर पार्टी ने इन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया। 2025 में बैकुंठपुर से फिर जीते हैं। संगठन में प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ब्राह्मण लॉबी में मजबूत पकड़ है और चर्चा है कि मिथिलेश तिवारी को भी मंत्री बनाया जाएगा। जातीय समीकरण में सबका सवाल कि जो डिप्टी सीएम 2 हैं यानी विजय सिन्हा, उनका क्या होगा। तो देखिए, विजय सिन्हा के नाम की चर्चा विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चल रही है। यह कंफर्म हो चुका है कि विजय सिन्हा को इस बार डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। भूमिहार लॉबी से एक और बड़े नाम की चर्चा बीजेपी में रजनीश कुमार जो हैं बेगूसराय से आते हैं और इस बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। उनकी एक अपनी लॉबी है, भूमिहार वर्ग में काफी लोकप्रिय है, तो उनके नाम की चर्चा है। आपको बताएं कि इसके अलावा राजपूत कोटे से राणा रणधीर सिंह, यादव कोटे से गायत्री देवी, रामकृपाल यादव, विजय खेमका, संजय सरावगी, नितिन नवीन जैसे नामों की चर्चा है। और पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग से भी बीजेपी इस बार अपना प्रतिनिधित्व देगी। वैश्य समाज से भी इस बार कई सारे चेहरे आपको बीजेपी कोटे से देखने को मिल सकते हैं। खबर है कि आज देर शाम से लेकर कल सुबह तक मंत्रियों को फोन जाने शुरू हो जाएंगे, यानी शपथ ग्रहण से पहले ही 24 घंटे पहले ही जिन्हें मंत्री बनाया जाना है उन्हें
फोन जाएगा। इस बार शपथ ग्रहण जो है वो गांधी मैदान में हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री समेत एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर है कि आज भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाना है और ऐसे में एक नाम जिनको जो काफी वरिष्ठ है, प्रेम कुमार। अब देखिए, प्रेम कुमार जो हैं वो भी विधानसभा कोटे से हैं और सम्राट चौधरी वो भी विधानसभा कोटे से है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी की औपचारिक महज घोषणा होनी है। पार्टी का नेतृत्व चाहता है कि विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी रहें। फिर प्रेम कुमार का क्या होगा? तो देखिए, प्रेम कुमार भी बिहार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, वरिष्ठ सदस्य हैं और लगातार गया टाउन से चुनाव जीतते हैं। बिहार की सियासत में जो नए जीते हुए विधायक हैं उन सब के लिए जो नए सरकारी आवास हैं वो तैयार हैं। खबर के अनुसार तमाम विधायकों को 3-3 अंगरक्षक मुहैया करा दिए गए हैं। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध हैं। जो चुनाव जीते हुए विधायक हैं अपने अपने दलों के विधायक दल के नेता का चुनाव कर रहे हैं। हम सेकुलर से प्रफुल्ल माझी को विधायक दल का नेता चुना गया है। लोजपा रामविलास से राजू तिवारी को, नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी से विधायक दल का नेता आज चुने जाने की संभावना है। इसके बाद कल एनडीए के विधायकों की बैठक होगी जिसमें औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार को सदन का नेता चुना जाएगा और इसके बाद 20 नवंबर को बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार अपने जंबो जेट यानी 34 मंत्रियों, 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ गांधी मैदान में शपथ लेंगे। दिन भर की जुड़ी पॉलिटिकल खबरें, बिहार की खबरें, देश दुनिया की खबरों के साथ हम अपग्रेड रहेंगे, आपके बीच रहेंगे और हमारी लगातार कोशिश है कि हम आप तक प्रामाणिक खबरें पहुंचाएं जिसमें लोकहित हो, जनहित हो। बाकी आप हमारे YouTube चैनल सच टॉक्स के साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ब्लॉग सब जगह हमें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं।